बिहार में तो भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा मतलब एनडीए की सरकार है। और एनडीए की सरकार में अगर शरिया का कानून लागू है तो कर क्या रहे हैं गिरिराज सिंह जी? अब ये जबरदस्ती तोहमत लगा रहे हैं कि शरिया का कानून लागू है, तो जम्मू कश्मीर में कौन सा कानून लागू है? उर्दू भाषा भारतीयों की भाषा है, मुसलमानों की भाषा जो है वो फारसी और अरबी है। गिरिराज सिंह जी ने कहा कि रविवार को छुट्टी सही है, तो रविवार को छुट्टी तो क्रिश्चियनिटी मैथोलॉजी के हिसाब से मिलती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भारत में क्रिश्चियनिटी का राज स्थापित हो गया। जय भीम नमो बुद्धा। मैं राजकुमार मांझी और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं सचिवालय के पास और हमारे पास मौजूद है हम पार्टी के प्रवक्ता हैं दानिश रिचवान जी। सर, बीजेपी के एक केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनका कहना है कि बिहार के स्कूल में शुक्रवार की छुट्टी शारिय कानून है, क्या कहिएगा? देश में और राज्य में शरिया का कानून तो है नहीं। बिहार में तो भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा मतलब एनडीए की सरकार है। और एनडीए की सरकार में अगर शरिया का कानून लागू है तो कर क्या रहे हैं गिरिराज सिंह जी? सिर्फ भाषण देना है। अगर उनको लगता है कि बिहार में शरिया का कानून लागू है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अनुरोध करें कि शरिया का कानून खत्म कर दे। और अगर स्कूलों के छुट्टी को लेकर वो किसी हुकूमत को कह रहे हैं कि हुकूमत ने शरिया का कानून लागू किया हुआ है, तो यही छुट्टी जम्मू कश्मीर में है। वहाँ अघोषित भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चूंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ के सुप्रीमो हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर भारतीय जनता पार्टी के ही कभी कार्यकर्ता रहे हैं, तो वहाँ ये सवाल क्यों नहीं उठता है? ये सवाल उत्तर प्रदेश में भी उठाया जाना चाहिए। वहाँ भी उर्दू स्कूल में शुक्रवार को छुट्टी होती है, तो ये सवाल उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं पूछा जा रहा है? ये स्कूल में होती है। वही तो हम भी कह रहे हैं। अगर कोई बच्चा ये कहता है कि भाई हम तो संडे को नहीं शुक्रवार को विद्यालय नहीं आ पाएंगे क्योंकि उस दिन हमारे प्रेयर का वक्त है। हमारी नीति बच्चों को शिक्षित करने की है। हमारी नीति समाज में सांप्रदायिक जहर घोलने की नहीं है। और हमारी सरकार बच्चों को शिक्षित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, ना कि देश में और राज्य में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़े। शिक्षा के साथ इस तरह की बयानबाजी कहीं से जायज नहीं है। सर, शुक्रवार को ही क्यों उर्दू स्कूल में छुट्टी में दी गई? रविवार को ही छुट्टी क्यों दी गई? रविवार को क्या हुआ था? प्राथमिक विद्यालय सरकारी स्कूल में जितने भी तो संडे को होते हैं, उर्दू विद्यालय में क्यों? है रविवार को यही हम आपसे पूछ रहे हैं। रविवार को ऐसा क्या हुआ था कि रविवार को ही छुट्टी होता है? अरे एक सिस्टम बना हुआ है, अनादिकाल से चला आ रहा है कि रविवार को छुट्टी होगी, शुक्रवार को स्कूल उर्दू स्कूल में छुट्टी होगी। ये नियम बना हुआ है, आजादी से पहले के ये नियम। आजादी के पहले से बना हुआ है। ये नया कोई थोड़े है। आप आजादी के पहले के भी किसी उर्दू स्कूल में जाइए, वहां अगर बोर्ड लगा हुआ है तो देखिएगा कि जुम्मा साप्ताहिक बंदी। अब ये जबरदस्ती तोहमत लगा रहे हैं कि शरिया का कानून लागू है, तो जम्मू कश्मीर में कौन सा कानून लागू है? जम्मू कश्मीर में तो सिर्फ सरकारी स्कूल ही नहीं, सिर्फ उर्दू स्कूल ही नहीं, आम स्कूल, वहां के कॉलेजेस, हर जगह छुट्टी रहती है शुक्रवार को। तो ये सवाल वहां क्यों नहीं पूछा जाता है? अच्छा सर, ये बताइए कि उर्दू स्कूल में सिर्फ उर्दू ही पढ़ाई होती है या और से सब्जेक्ट होते हैं? उर्दू के अलावे सोशल साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, हर विषय की पढ़ाई होती है। ये किसने कह दिया कि उर्दू स्कूल में सिर्फ उर्दू की पढ़ाई होती है? उर्दू में विज्ञान नहीं है क्या? उर्दू जबान भारत की जबान है, मुसलमानों की जबान नहीं है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि उर्दू भाषा मुसलमानों की भाषा है। उर्दू भाषा भारतीयों की भाषा है। मुसलमानों की भाषा जो है वो फारसी और अरबी है। हिंदुस्तान की भाषा है उर्दू। तो सीखने के ऊपर है, कोई सीखना चाहता है, कोई नहीं सीखना। हम तो भाई अगर मैं मुसलमान होकर के वेदा भी पढ़ता हूँ, रामायण भी पढ़ता हूँ, भागवत गीता भी पढ़ता हूँ, और मैं चुनौती देता हूँ कि मैं जिस तरीके से शिव श्लोक पढ़ लूँ, शिव तांडव पढ़ लूँ, वो अच्छे अच्छे लोगों को नहीं आएगा जो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़े हो गया कि मैंने इस्लाम धर्म छोड़ दिया। अरे सीखना चाहिए सबको। और उर्दू जबान मुसलमानों की जबान नहीं है। अगर कोई अगर इस गफलत में जी रहा है कि उर्दू जबान मुसलमानों की जबान है, और अगर भारतीय डिक्शनरी से उर्दू जबान को खत्म कर दिया जाए तो बहुत से ऐसे शब्द हैं जो गायब हो जाएंगे। फिर ढूंढते फिर जाइएगा, बातचीत करने के लिए आपके पास समय नहीं मिलेगा। जैसे वक्त, वक्त उर्दू जबान है। जबान, जबान उर्दू है। हमारे यहाँ जिब्भा कहते हैं जबान को, लेकिन कितने लोग जिब्भा कहते हैं जबान को? तो सर, भारत देश आज़ाद होने से पहले सिर्फ बिहार में ही या पूरा भारत देश में ये लागू हुआ था, जुम्मे के दिन यानी शुक्रवार को छुट्टी? देखिए, अगर गिरिराज सिंह जी ने कहा कि रविवार को छुट्टी सही है,
तो रविवार को छुट्टी तो क्रिश्चियनिटी मैथोलॉजी के हिसाब से मिलती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भारत में क्रिश्चियनिटी का राज स्थापित हो गया? क्या है, क्या अनर्गल बयानबाजी करते हैं गिरिराज सिंह जी। अगर रविवार को देश में छुट्टी हो रही है तो हम क्या कहें कि क्रिश्चियनिटी का कानून लागू हो गया है? मतलब कुछ भी बक देना है, चमड़े का जबान है, जो मर्जी आ रहा है बक रहे हैं। कम से कम समझिए कि आप बोल क्या रहे हैं, आप केंद्र सरकार के माननीय मंत्री हैं। अगर हम यही सवाल पूछें आपसे, जैसे उन्होंने कहा कि शुक्रवार को बंदी है तो शरिया का कानून है, तो रविवार को छुट्टी है तो क्रिश्चियन कानून हो गया। क्योंकि रविवार को तो छुट्टी क्रिश्चियनिटी के हिसाब से होती है, क्योंकि चर्चेज में रविवार को प्रार्थना होती है, इसलिए अंग्रेजों ने भारत में कानून लागू कर दिया था। तो हम लोग क्या मान लें इस चीज को? देखिए, साफ साफ इनका कहना है कि ये सरिया कानून सांप्रदायिकता जहर घोलने के लिए ये गिरिराज सिंह बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। जब से ये देश आज़ाद हुआ है तब से शुक्रवार को उर्दू विद्यालय में छुट्टी होता है और प्राथमिक विद्यालय उसमें संडे को छुट्टी होती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये संवैधानिक काम है। जब से देश आज़ाद हुआ जब से ये परंपरा चलता आ रहा है। क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा।